यहाँ से पीला पड़ना शुरू करके और फिर ये सूख जाती है, ऐसे ऐसे मुड़ जाती है ऊपर नाव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज के नजर दिनेश श्रीवास्तव के साथ। हम इस टाइम कृषि विज्ञान केंद्र अनौगी कन्नौज में हैं और डॉक्टर अरविंद कुमार जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं। हालांकि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर 17 नई वैरायटी डॉक्टर साहब ने बताई लगी हुई हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के जैसे कि रोग हैं, लतपतियाँ लगती है, झुलसा लगते हैं, इसके विषय में भी डॉक्टर साहब से थोड़ी जानकारी लेंगे। बताइए डॉक्टर साहब, सर्दी का महीना चल रहा है और पाला गिर रहा है, विभिन्न प्रकार के आलू में रोग लग रहे हैं, तो किसान क्या उपाय करे जिससे कि छुटकारा मिल सके? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं किसान भाइयों, इस समय लगभग हमारा टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर 4-5 डिग्री सेल्सियस चला जाता है और जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत अच्छा नहीं है आलू के लिए, और जबकि हमारे जनपद कन्नौज की मुख्य फसल हमारी आलू है। तो इस समय आप किसान भाई देख रहे हैं कि हमारे पास कई जनपद के लोगों किसानों ने फोटो डाली हुई है। उसमें 2-3 चीजें निकल के आ रही हैं। एक तो किसान अपनी लोकल भाषा में कहता है कि कहीं हमारे खेत में ललपतिया लगी हुई है, कहीं कहता है कि हमारे खेत में परपरा लगा हुआ है, कहीं कहता है कि हमारे खेत में झुलसा लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र पे आप खड़े हुए हैं, करीब हमने 14-15 आलू की विभिन्न प्रजातियां लगाई हुई हैं, जिसमें हमारे पास है कुफरी लालिमा है, कुफरी सिंदूरी है, न्यू हॉलैंड है, पुखराज है और कंचन है, सिंदूरी है और आपका अशोक है, मोहन है। इस तरह से जो सारी प्रजातियां हमने अपने यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में लगा रखी है, जो किसानों को दिखाने के लिए। जो आपको मुख्य एहतियात ये बरतना है किसान भाइयों, आपसे ये बताने की जरूरत है कि जो हमारी फसल होती है, आप देखेंगे आलू की जो पत्ती होती है, आप जो अगेती 2 तरह के झुलसा होते हैं। एक होता है अगेती झुलसा, दूसरा होता है पछेती झुलसा। जो अगेती झुलसा होता है और ये दोनों ही झुलसा लगने का कारण होता है फफूंदी, और दोनों की फफूंदी अलग-अलग है। जो अगेती झुलसा है उसमें की फफूंदी का नाम होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई नाम की फफूंदी होती है। वो फफूंदी क्या करती है कि जो हमारी पहले पत्ती आती है, उस पत्ती का जो ये इस तरह का होता है, इसमें कत्थई रंग के धब्बे बनते हैं, छींट जैसे पान खाकर थूक दिया जाता है, वो छींट के धब्बे बनते हैं। फिर उस धब्बों के किनारे-किनारे जैसे मकड़ी का जाला जैसा, अगर आप इसको लाइट से ऐसे उठा के देखोगे, तो उसमें मकड़ी का जाला जैसा लग दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक रिज। अगर ये बन जाती हैं, तो हमारे खेत में अगर ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि हमारे खेत में अगेती झुलसा का प्रकोप हो गया है। अगर अगेती झुलसा लग गई है और हमने उसकी सही पहचान कर ली है, तो फिर अब निदान की बात आती है कि हम निदान कैसे करें। तो निदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमारे किसान भाई विभिन्न तरह की जो फफूंदी नाशक दवाएं यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफिलैक्टिक कंट्रोल। उसमें सबसे बेस्ट दवा मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छा ये साल्ट भी है, मैनकोजेब। अगर हमारे किसान भाई 2 ग्राम मैनकोजेब 1 लीटर पानी में घोल बनाकर, जैसे एक टंकी हमारे पास होती है करीब 15-16 लीटर की होता है, तो 16 दूनी 32, वो 30 से 35 ग्राम अगर एक टंकी में घोल बना करके और छिड़काव कर देते हैं समय रहते हुए, तो आप देखेंगे कि और दूसरा लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन बाद अगर रिपीट कर देते हैं, तो इससे अपने फसल को बचा करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो छिड़काव अगेती झुलसा जी, जी। अगर हमारे किसान भाइयों के पास अगर ऐसा लगता है कि जो लेट ब्लाइट है, जिसको हम लोग बोलते हैं पछेती झुलसा है, पछेती झुलसा का ये सबसे मुफीद समय चल रहा है। अगर वातावरण में नमी, जो इसको हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं, अगर 80% से ऊपर पहुंच गई है, टेम्परेचर 4-5 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया है, बदली है, और अगर ये 4-5-6 दिन बना रहता है, तो जो पछेती झुलसा है उसके लिए जो फफूंदी का नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस है, जिस फफूंदी से ये लगता है, अगर वो फफूंदी आपको दिखाई पड़ रही है, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है, जब फफूंदी जो पछेती झुलसा लगता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा पौधा होता है जैसे ये, तो सबसे पहले ये पत्ती यहीं से एकदम काली ऐसे पूरी पत्ती जल जाती है किनारे से, और ऐसी लटक जाती है। फिर इसमें आप देखेंगे कि सफेद जैसे काटनी ग्रोथ होती है, जैसे किसी ने थूका हो, झाग लगा हो, वो तने पे भी हो सकता है, वो पत्ती पे भी हो सकता है। अगर इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे खेत में पछेती झुलसा का प्रकोप हो गया है। अब अगर ये प्रकोप हो गया है, तो इसका निदान है। निदान के लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए सबसे बड़ी बात है, चूंकि इस समय टेम्परेचर बहुत डाउन है, मार्केट में 2-3 तरह के साल्ट चल रहे हैं, तो इसमें जो सबसे कारगर, अगर पछेती झुलसा ये तय हो गया है कि हमारे खेत में लग चुका है, तो इसका सबसे कारगर उपाय ये होता है कि इसमें किसान भाइयों आप
ऐसे साल्ट का प्रयोग करें, ऐसी दवा का प्रयोग न जिसमें मेटलैक्सिल हो। आप देखते हैं बाज़ार में कई ऐसे साल्ट आ गए हैं, जी। चाहे वो करजेट के नाम से हो या मटको के नाम से है। मटको के नाम से जो हमारे आ गया है उसमें 8% मेटलैक्सिल होता है और 64% उसमें मैनकोजेब होता है। तो अगर इस दवा का छिड़काव आप समय जैसे आपको लग जाता है और इस बीच में एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस दवा का 1 से 1.5 ग्राम 1 लीटर पानी में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, 1 से 1.5 ग्राम दवा। डेढ़ ग्राम दवा लेकर के 1 लीटर पानी की दर से अगर घोल बना लेंगे और इसको छिड़काव कर देंगे और फिर इसे छिड़काव को 1 सप्ताह या 10 दिन के अंतराल पर दूसरा जैसा भी रोग का इन्फेस्टेशन हो उसके हिसाब से कर देंगे। एक विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत ये है कि इस बीच में यूरिया का छिड़काव बिल्कुल न करें। खेत में उपयुक्त नमी बने रखें, यूरिया का छिड़काव 1 सप्ताह 10 दिन के लिए रोक दें। अगर इस तरह से आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको पूर्णतः इससे भी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तीसरी जो किसान भाइयों एक बात आती है, आप देखे होंगे कि कभी-कभी पूरे ना तो अगेती झुलसा है, ना पछेती झुलसा है। पर जिसको किसान लोकल भाषा में ललपतिया या परपरा। परपरा के नाम जी। से भी कहते हैं। तो मैं आपसे एक बहुत विनम्र किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहेंगे कि एक आलू की जो मुख्य पोषण में पोटेशियम की ज़रूरत होती है, पोटाश की। तो हमारे जनपद का जो हम लोगों ने देखा है कि अभी हमारे किसान भाई पूर्णतः उसका पोटाश का प्रयोग बहुत कम से कम लोग कर रहे हैं। जबकि इसकी रिकमेंडेशन ये है जनपद कन्नौज के लिए कि कम से कम 1 बीघा में 14-15 किलो पोटाश का प्रयोग आलू के उत्पादन में बुआई के समय ज़रूर करें। अगर ऐसा करते हैं, तो जो पोटाश की कमी की ब कभी-कभी देखते हो कि आलू की पत्ती जो होती है किनारे से, जी। जो ये पत्ती होती है मार्जिन से यहाँ से पीला पड़ना शुरू करके और फिर ये सूख जाती है। जी। ऐसे-ऐसे मुड़ जाती है ऊपर नाव। जी। नाव की तरह से ऐसी पत्ती हाँ, जो बन होती है जाती है। नाव जी, की तरह जी। बन जाती है जी। और उसको तोड़ोगे तो कट से टूट जाती है। जी। तो अगर ऐसे लक्षण है तो इससे ये प्रतीत होता है कि हमारी फसल में पोटेशियम की कमी है और वो पोटेशियम की अगर कमी आ रही है, हुँ। तो वो उस तरह से कमी के लक्षण ये पत्ती मार्जिन से इस तरह से जल गई। ये इस तरह से दिखाई पड़ेगी। जी। तो वो तो फिर पोटाश की कमी होती है। जी। पर अगर ये पत्ती में कहीं की बीच-बीच में जो धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जी। धब्बे दिखाने के बाद ये जो आप देखेंगे कि ये जो धब्बे दिख करके जिसको हम लोग परपरा के नाम से भी कभी-कभी कहते हैं। जी। इसके लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो पोषक तत्वों की कमी से है दैट इज़ पोटाश। तो पोटाश के लिए तो बता दिया कि आप करोगे तो ये रोग नहीं होगा। जी। जो एक और जिसको आप बोलते हो ये लपतिया क्या बोलते हो? जो लोकल यहाँ की भाषा है, परपरा। परपरा जिसको बोलते हो, लखपतिया को तो परपरा इसके लिए बोलते हैं। सबसे बेस्ट लोकल। दवा है सबसे बेस्ट दवा है और मैंने कई किसानों को बताया भी, रिकमेंड किया और किसानों के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, वो बहुत ही आशान्वित हैं। मतलब पॉज़िटिव आ रहा है। बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट जी। आ रहे हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक हमारे किसानों के बीच में खुशी है कि कम से कम इस दवा की वजह से हमारे किसानों उसका नाम है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। जी। दवा का। दवा का नाम है। दवा का नाम एक अगर बार फिर आपको बता कहीं भी दीजिए। लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, तो जी। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2.5 से 3 ग्राम दवा जी। 1 लीटर पानी में घोल बना करके अगर 1 टंकी आपकी आ रही है 15 लीटर 16 लीटर की है, तो 15 तिया 45 40 से 45 या 45 से 50 ग्राम दवा घोल बना करके 1 टंकी में और अगर आप छिड़काव कर देते हैं, तो ये जो हमारी ललपतिया या जो परपरा लोकल भाषा में बोलते हैं, इस फसल से आलू को पूर्ण रूप से बचा सकते हैं। बचाया जा सकता है और एक अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। इस तरह से जो हमारी माननीय संवाददाता जो हमारे हैं, इनके माध्यम से जो हमारे किसानों को बीच में बात है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो ये समय चल रहा है, अगर हमारे किसान भाई अपने को फसल के अच्छा उत्पादन लेना है, तो उसमें आलू उत्पादन के समय संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें, उन्नतशील प्रजातियों का प्रयोग करें। अगर उनके अंदर कोई भी रोग या कीड़ा हो रहा है, तो उनका समय पर प्रबंधन करें और रोगों के लिए जो हमारी फफूंदीनाशक है, चाहे वो हमारे अगेती झुलसा हो या हमारी पछेती झुलसा हो या ललपतिया हो, जो उपरोक्त दवाएँ बताई गई हैं, उनका समय पर और निर्धारित समय पर निर्धारित रेट की दर से प्रयोग करेंगे, तो आप आलू को अच्छी तरह से पका करके और जनपद का आलू उत्पादन में एक अच्छा स्थान प्राप्त हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका जो इतनी अच्छी जानकारी दी।